दोस्तों ये है लता मंगेशकर जी का घर। लता मंगेशकर जी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इसी बिल्डिंग के सबसे फर्स्ट फ्लोर पर रहा करती थी। इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में ऐसी बातें बताएंगे कि आपने सुना ही नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं फिर से मुंबई के पैडर रोड पर, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर जी का घर। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर जी का घर मुंबई में कहाँ पर है और कैसा है, और अभी वो हमारे बीच में नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है। लेकिन लता मंगेशकर जी के उस घर में अभी कौन कौन रहता है और लता मंगेशकर जी ने अपनी अंतिम सांस किस घर में ली थी, उसी घर को हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, तो अमेरिका भारत सरकार से उनके गले को मांगा था कि हम उस पर रिसर्च करेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब कुछ भी कहीं से भी इतना बेहतरीन गाती थी वो, उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि पूरी दुनिया उससे एकदम चकाचौंध हो जाती थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी शख्स जो पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ों से लोगों को दीवाना बना चुकी थी, उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं। फिलहाल उनका जो भी गाना है वो तो हमेशा के लिए अमर रहेगा, और लोग हमेशा जीवन भर, जब तक पृथ्वी पे इंसानों का जीवन रहेगा तब तक लोग उनको सुनेंगे और सुनना पसंद करेंगे। लेकिन हम आपको ऐसे ही महान हस्ती का घर दिखाने वाले हैं कि आखिर इतनी महान हस्ती मुंबई में किस घर में रहती थी और उनका बायोग्राफी क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक गाइस बने रहिएगा। फिलहाल हमारे पीछे आप लोग एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, उसी बिल्डिंग में लता मंगेशकर जी का वो घर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे पीछे है एंटीलिया हाउस यानी मुकेश अंबानी जी का घर, उसी के कुछ आगे इनका घर है। तो चलिए वीडियो को शूट करते हैं और इनके घर के ब्लॉग के बारे में सब कुछ बताएंगे, और साथ में बायोग्राफी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको इस बिल्डिंग का सबसे फर्स्ट फ्लोर यानी कि ये वाला जो फ्लोर दिख रहा है, ये फ्लोर पूरा यहाँ से वहाँ तक लता मंगेशकर जी का था। जी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कांच लगाया गया है, बगल में वहाँ पर भी उसको ढका गया है, और ये पूरा यहाँ से कोने से लेके वहाँ तक उन्हीं का था। यहाँ पे देखिए कल्याण जी आनंद जी शाह चौक है, और इसी चौक के जस्ट बगल में ही आपको जो ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसी में सबसे फर्स्ट फ्लोर पर हमारी लता मंगेशकर जी रहती थी। और इसी के आगे आपको सीधा जाओगे तो एंटीलिया हाउस दिखेगा, और इसी के बैक अगर आप लोग जाओगे तो आपको महालक्ष्मी मंदिर देखने को मिलेगा। तो यही वो बिल्डिंग है। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ऐसा नहीं है कि ये पूरी बिल्डिंग लता मंगेशकर जी की है, इसमें सिर्फ उनका एक फ्लोर है। फिलहाल अब तो इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे कि इस घर में कौन अभी रह रहा है और कौन है कौन नहीं है। तो देखिए कितनी ये शानदार बिल्डिंग है, और जो ये इलाका है आप लोग इससे साफ तौर पे समझ गए होंगे कि ये कितना महंगा और पॉश इलाका है। यहाँ पर देखिए इनके फर्स्ट फ्लोर पर किस तरह से कांच लगाया गया है। इधर साइड में जो आपको बालकनी दिख रही होगी ना, ये छोटी सी, ये बालकनी से लेकर पूरा वहाँ तक जहाँ पे वो चटाई जैसा ढका हुआ है, वहाँ तक उनका पूरा फ्लोर है। और इस बिल्डिंग में पूरा उनका नहीं है, बस फर्स्ट वाला फ्लोर उनका है। और यहाँ पर बता दें आपको, इससे देखकर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जब यहाँ पर एंटीलिया हाउस है मुकेश अंबानी जी का घर, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ही महंगा होगा। देखिए बगल से जो पीछे का गेट है, एक गाड़ी वहाँ से निकलती हुई आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है बगल से, और ये भी गेट जो है इन्हीं के बिल्डिंग से अटैच है, यानी सेकेंड वाला गेट है। जैसे गाड़ियाँ उड़ियाँ अगर पार्किंग होती है तो इसी रास्ते से जाती है। इनके घर का नाम आप लोग देख सकते हैं क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रभु कुंज लिखा हुआ है सामने भी। अभी हम आपको मेन गेट पर भी ले चलेंगे, लेकिन लता मंगेशकर जी का जो फ्लोर है, जो फ्लैट है, वो यहीं से साफ दिखता है, क्योंकि इधर जो रोड के साइड जो सबसे पहला फ्लोर है ना, वही उनका फ्लोर था। जब आप लोग वहाँ मेन गेट पे जाओगे तो वहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर वो नहीं है, इनका फर्स्ट फ्लोर यही वाला है। अभी हम आपको मेन गेट पर भी ले चलेंगे और सामने से भी दिखा देंगे कि ये बिल्डिंग कैसी दिखती है सामने से।
ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग कितनी शानदार बिल्डिंग है और कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के फ्लोर पे हमारी लता मंगेशकर जी रहती थी। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा मेन गेट के सामने और वहाँ से आपको सब कुछ दिखाते हैं और इनके बायोग्राफी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ चौक पे आ चुके हैं और ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग, पहले हम मेन गेट के साइड चलते हैं और ताकि आपको वहाँ से मैं दिखा सकूँ कि इनकी जो बिल्डिंग है वो कैसी दिख रही है मेन गेट से, और जहाँ से इनका एंट्री होता था वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये चौक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कल्याण जी आनंद जी चौक, बिरजा शाह चौक है और यही वो बिल्डिंग है गाइज। फ़िलहाल चलिए थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखिए यहाँ पर मेन गेट के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा भी है प्रभु कुंज, और जो ये वाला आपको फर्स्ट फ्लोर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पंजाबी जी रहते हैं जो कि बहुत साल से रहते हैं, और ये पूरे बिल्डिंग में जो भी फ्लोर्स हैं ना, ये सबका अपना अलग अलग खुद का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोगों का है। तो इस बिल्डिंग को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज थे अभी तक कि इस बिल्डिंग में उनका सेकेंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, तो किस साइड का है, इस साइड का है या उस साइड का है। तो देखिए वो जहाँ पे दोनों लड़के खड़े हैं वहीं से लता मंगेशकर जी का एंट्री होता था। मतलब अगर वो पैदल आती जाती थी तो उसी रास्ते से वो एंट्री करती थी पैदल। देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से वो एंट्री करती थी, जहाँ पर खूब ढेर सारा ग्रीनरी आपको देखने को मिल रहा होगा और वहाँ पर काफ़ी अच्छा सजावट भी किया गया है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये वाला फर्स्ट फ्लोर इधर से, यहाँ से लेके पूरा आगे जो मैं दिखाया था ये पूरा लता जी का है। और यहाँ पर देखिए उनका एंट्री गेट भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साफ लिखा है प्रभु कुंज। बहुत सारे लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि किस साइड का उनका फ्लैट है, तो मतलब घर है। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा लता मंगेशकर जी का ही है। ये फर्स्ट फ्लोर इधर का, ये जो बालकनी दिख रही है, इस बालकनी में वो कई बार मतलब आती भी थी, क्योंकि गार्ड ने बताया है कि यही उनका फ्लोर है और वो शांत माहौल में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। ये जो कांच आपको दिख रहा है ना, कांच लगा हुआ, ये पूरा वहाँ से वहाँ तक उनका फर्स्ट फ्लोर है। दोस्तों भारत की सबसे लोकप्रिय सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता जी का मूल नाम हेमा था। इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई है। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे और साथ में ही थिएटर में भी काम किया करते थे। लता जी की माता जो कि एक मूल रूप से गुजराती थी, उनका नाम सेवंती देवी था। सेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर यानी कि लता जी मंगेशकर जी के जो पिता थे उनकी दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी नर्मदा देवी थी जो कि सेवंती देवी की बड़ी बहन थी। नर्मदा देवी के देहांत के बाद दीनानाथ जी ने लता जी की माता सेवंती देवी से शादी किया। लता जी 4 बहनों और एक भाई में से सबसे बड़ी थी। इनकी 3 बहनों का नाम मीना खडकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर है और लता जी के एक भाई हैं जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। लता जी का मूल नाम हेमा था। इनके पिताजी ने भावबंधन नामक नाटक में एक महिला किरदार लतिका से प्रभावित होकर हेमा का नाम लता रख दिया था। तभी से हेमा जी को लोग लता के नाम से जानने लगे। आपको बता दें कि लता जी के पिता दीनानाथ जी का 1942 में निधन हो गया था, जिस समय लता जी मात्र 13 वर्ष की थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान लता जी थी। पिता जी के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता जी के कंधे पर आ गई। आपको बता दें कि विनायक दामोदर कर्नाटकी जो कि लता जी के पिता के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ऐसी स्थिति में दीनानाथ जी के परिवार की सहायता की और इनकी सहायता से लता जी संगीत का सफ़र शुरू हुआ। लता जी द्वारा उनका पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए वर्ष 1942 में
गाया था। दोस्तों, अगर वहीं पर लता मंगेशकर जी के शिक्षा के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बचपन से ही लता जी को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हो गई थी। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी के उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे और उनके पिता के नाटकों में लता जी अभिनय भी करने लगे। लता जी को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा भोसले को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी और इससे लता जी को गुस्सा आ गया और वो फिर कभी स्कूल गई ही नहीं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी को 6 विश्वविद्यालयों द्वारा डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन लता जी स्कूल शिक्षा उनकी ज़्यादा नहीं हुई है। लता मंगेशकर जी के करियर की बात करें तो अभिनेत्री के रूप में लता जी की पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर थी और लता मंगेशकर जी अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी है। 18 वर्ष की आयु में उनके द्वारा गाए गए गाने को मशहूर संगीतकार उस्ताद गुलाम हैदर ने सुना, जिससे वो प्रभावित होकर उन्होंने लता जी से मुलाकात की, शशिधर मुखर्जी से कराई, लेकिन शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज़ को खास तवज्जो नहीं दिया। मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी को पहला ब्रेक दिया था। गुलाम हैदर के सहयोग से लता जी को संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। सन 1948 में लता जी ने एक फिल्म मजबूर में गाना गाया था। गाने के बोल कुछ इस प्रकार से थे, दिल मेरा तोड़ा। यह गाना लता जी का पहला सुपरहिट गाना था और वर्ष 1949 में महल नाम की फिल्म में लता जी द्वारा गाना गाया गया आएगा आने वाला, ये भी सुपरहिट हुआ था। लगातार सुपरहिट गानों के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने आने वाली अधिकतर फिल्मों में गाने गाए थे। इनकी गायिका फिल्मों की जान बन गई थी। लता जी द्वारा हर प्रकार के गाने गाए, जैसे रोमांटिक गाने, देशभक्ति से लेकर भजन, सभी प्रकार के संगीत को लता जी ने बहुत ही भली भांति और अच्छे ढंग से गाया है। लता जी देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, उस समय ये गाना प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों को नम कर दिया था। लता मंगेशकर जी कई महान संगीतकारों के साथ काम कर चुकी थी। आपको बता दें कि जैसे SDM बर्मन, मदन मोहन, जय किशन, नौशाद अली, कई सारे ऐसे जो भी पुराने महान संगीतकार थे, वो सभी लता मंगेशकर जी के साथ काम कर चुके थे। लता जी द्वारा कोहिनूर, बैजू बावरा, श्री 420, मुगले आजम, चोरी चोरी, देवदास, हाउस नंबर 420 जैसे अनेक मशहूर फिल्मों में गाने गाए हैं। लता जी ने अपने जीवन के 80 साल संगीत को दिए हैं। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए लता जी को 25 रुपये दिए गए थे। यह उनकी जीवन की पहली कमाई थी। लता जी के जीवन में वर्ष 1948 और 1949 में काफ़ी अच्छा रहा। इन 2 सालों में लता जी ने फिल्मों के लिए सुपरहिट गीत गाए। इस वर्ष दिल मेरा तोड़ा, आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुए थे, जिसके बाद लता जी ने आगे और अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और करीब 6 दशकों तक लता जी ने संगीतों के दुनिया में राज किया है। आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को प्यार से लता दीदी कहकर भी पुकारा जाता था। अपने गायकी से भारत की ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी गायकी का डंका बजाने वाली लता मंगेशकर जी ने हर उम्र के व्यक्ति को अपनी आवाज़ से मोहित किया है। उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कोई भी व्यक्ति उनके गाए हुए गानों को बिना सुने हुए रह ही नहीं सकता है। आपको लता जी के कुछ प्रसिद्ध गीत के बारे में बता दें
सबसे पहली उनकी एक गीत आती है, न जाने तुम कहाँ थे, हमने देखी है इन आँखों की, और फिर आज फिर जीने की तमन्ना है, जाते हो जाने जाना वो शाम कुछ अजीब थी। ये सभी गाने लता मंगेशकर जी के द्वारा ही गाए हुए हैं। दोस्तों, लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगलागौर 1942, माझे बाल 1943, गजभाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की है। लता को सदाशिवराव नवेरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया था। 1945 में लता मंगेशकर जी मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर बदलने लगा। वहां पर उन्होंने हिंदी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गए गीत पा लूंगा कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता जी की ओर खींचा। आपको बता दें, वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता को गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता जी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद 1948 नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता जी को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज़ बहुत ही पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने उनसे कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नतें करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रही हैं। लता जी के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉड फादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर जी के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। आपको बता दें, अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल, भगदाराम, श्री रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन खयाम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर जी सभी की पहली पसंद थी। इतना ही नहीं, कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ लता मंगेशकर जी के गानों की वजह से हिट हुई हैं। उन फिल्मों में भले ही कुछ ऐसा देखने को मिले या ना मिले, लेकिन सिर्फ लता जी मंगेशकर जी के गाने होने की वजह से वो फिल्में चल पड़ी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वर्ष 1962 में लता जी की जान लेने की कोशिश की गई थी। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर जी की शादी नहीं हो पाई है। बचपन से ही उन्हें परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा और इस दुनियादारी में वे इतना उलझ गईं कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार श्री
रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने उसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता जी ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। एक इंटरव्यू में सी रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे। दोस्तों इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर जी का नाम दुनिया की सबसे ज़्यादा गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पुरुष गायकों में मोहम्मद रफ़ी के साथ लता जी ने सर्वाधिक 440 गीत गाए हैं। युगल गीतों पर रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर जी और रफ़ी के बीच में मतभेद हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों गायकों ने करीब 3 वर्ष तक साथ में गाना नहीं गाया था। लता मंगेशकर जी को भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 1999 में पद्म विभूषण और 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। लता जी को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर जी भारत की दूसरी सिंगर बनी हुई हैं। उनसे पहले यह अवार्ड MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। लता मंगेशकर जी की मृत्यु 6 फरवरी 2022 रविवार को माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के 2078 पंचक को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हुआ था। वे कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं, लेकिन उनकी अब इस समय मृत्यु हो चुकी है और उनके फैंस इसको लेकर काफ़ी निराश रहते हैं, क्योंकि लता जी इस दुनिया की एक ऐसी खास अनमोल चीज़ थी कि जिसे पूरी दुनिया मांगता था। दोस्तों यहाँ तक कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी जो हैं, अमेरिका ने कहा था कि जब लता मंगेशकर जी की मृत्यु हुई थी तो उसने वहाँ पर लता मंगेशकर जी के गले को मांगा था और उस पर रिसर्च करने के लिए आखिर उस गले में ऐसा क्या है जो इतनी सुरीली और मीठी आवाज़ है। और फिर कहा भेज जाता यह भी है कि पाकिस्तान ने कहा था कि लता जी को हमें दे दो और चाहे कश्मीर ले लो। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत ही तेज़ी से पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ के पूरी दुनिया दीवानी थी। दोस्तों कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी अपने गाने के लिए पहले 20,000 रुपये चार्ज करती थीं और धीरे धीरे वो प्रति गाने के लिए 50,000 रुपये चार्ज करती थीं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस थी और इनके अगर नेटवर्थ की बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ है। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 368 करोड़ रुपए है। और आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के जो पिता हैं उनके नाम पर लता जी एक ट्रस्ट चलाती हैं और अभी उनकी जो पूरी संपत्ति है कहा जाता है कि पूरी संपत्ति को उसी ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। दोस्तों लता मंगेशकर जी का दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर घर है जिसका नाम प्रभुकुंज भवन है। वह इसी में रहा करती थी। लता मंगेशकर जी कारों की शौकीन थी और उनके नाम एक सेवरले, एक ब्यूक और एक क्रिसलर है। और लता मंगेशकर जी को फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने विरजारा के गाने के रिलीज होने के बाद एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी, लेकिन अब ये सब छोड़कर लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। दोस्तों लता मंगेशकर जी को पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण, भारत रत्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र राज्य जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, इसके सहित कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आप लोग जो ये फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं इसी में हमारी लता मंगेशकर जी
रहा करती थी और अभी भी इसमें उनके ही कुछ रिलेटिव लोग रहते हैं। लेकिन जो भी उनके धन दौलत है, जो भी संपत्तियां हैं, वो सुनने में आ रहा है कि जो ये ट्रस्ट चलाती थी अपने पिताजी के नाम से, उनको दान कर दिया जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको लता मंगेशकर जी के घर का पूरा ब्लॉग दिखा दिया है और साथ में इनके बायोग्राफी से रिलेटेड आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।